नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दो बातों को लेकर जवाब मांगा जाना चाहिए। सीज फायर का क्रेडिट किसे दिया जाए? राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच क्या कुछ चल रहा है? राष्ट्रपति ट्रंप ने सबसे पहले 10 मई को ट्वीट कर क्रेडिट लिया, फिर 12 मई को व्हाइट हाउस में बयान दिया कि उन्होंने डील कराई, फिर 13 मई को सऊदी अरब में कहा उन्होंने दोनों देशों के बीच डील कराई, और फिर 14 मई को एक और बयान आ गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई रुकवाने में उन्होंने शानदार काम किया है। एयरफोर्स वन में उन्होंने ये इंटरव्यू दिया है फॉक्स न्यूज़ को, जिसमें ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने इस मामले में शानदार काम किया, यानी ट्रंप एक बार फिर से क्रेडिट ले रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई तो रुक गई है, लेकिन अमेरिका और भारत के बीच क्रेडिट की जंग शुरू हो गई है। वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इस जंग में क्रेडिट लेने के गोले केवल अमेरिका की तरफ से दागे जा रहे हैं और जवाब में भारत की तरफ से कोई गोली नहीं चलाई जा रही। गोला गोली या गोली गोला का मामला काफी उलझ सा गया है। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं पाकिस्तान को धूल चटा दी, राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं व्यापार रोकने की धमकी देकर डील करा दी। तिरंगा यात्रा पर निकले बीजेपी के समर्थक भी जानना चाहते हैं वास्तव में क्या हुआ। पाकिस्तान को धूल चटाई गई या अमेरिका ने दोनों देशों को धमकी देकर डील करा दी? अगर ट्रंप ने डील कराई है तो पीएम मोदी ने फोन कर उन्हें धन्यवाद क्यों नहीं किया? अगर प्रधानमंत्री मोदी ने डील कराई है तो राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें फोन कर धन्यवाद क्यों नहीं कहा? दोनों क्रेडिट लिए जा रहे हैं, यह कैसे हो सकता है? भारत की जनता को बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से फोन आया। उधर अमेरिका कह रहा है हमारे उपराष्ट्रपति, रक्षा सचिव ने दोनों देशों को फोन किया, बहुत मेहनत की, व्यापार की धमकी दी, तब जाकर लड़ाई रुक गई। सर, नीरज हूँ, न्यूज 18 इंडिया से। आपने कहा कि कई अमेरिकी नेताओं की बात, मिलिट्री जो कार्रवाई चल रही थी भारत की, उस दौरान बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किस अमेरिकी नेता की बातचीत हुई? क्योंकि मीडिया रिपोर्ट में आया है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने उनसे बातचीत भी किया और यह भी अनुरोध किया था कि वो अपनी मिलिट्री कार्रवाई को थोड़ा कम करें, डी एस्केलेट करें। प्रधानमंत्री की बात अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस से हुई थी और उस दरमियान जो बातचीत हुई थी दोनों नेताओं के बीच में, उससे आपको अवगत भी कराया गया है। भारत इतना ही स्वीकार कर रहा है, इनका फोन आया था, उनका भी फोन आया था, लेकिन अमेरिका कुछ और कह रहा है कि उसने व्यापार रोकने की धमकी देकर लड़ाई रुकवाई। राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं आई डिड अ गुड जॉब। तो प्रधानमंत्री मोदी का इस मामले में जॉब क्या था? गुड था या बैड था? क्या उन्होंने गुड जॉब नहीं किया? इसी पर आज के वीडियो में हमारा सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच अब वैसी दोस्ती नहीं रही जब दोनों एक दूसरे को फ्रेंड कहा करते थे? क्या दोनों के बीच कुछ ऐसा चल रहा है जिसका अंदाजा तो हो रहा है, लेकिन उसे कहने के लिए शब्द नहीं मिल रहे? कहने के लिए शब्द भी हैं, लेकिन कहने की हिम्मत किसी को नहीं हो रही। बॉडी लैंग्वेज देखकर विदेश नीति पर फर्रा लिखने वाले भी चुप हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों को करीब आने और डिनर पर ले जाने की बात कैसे कह दी। इस बात की बॉडी लैंग्वेज का विश्लेषण कहां है? क्या ट्रंप किसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कर रहे हैं, ताने मार रहे हैं? अगर ट्रंप वाकई दोनों को डिनर पर बुला लेंगे तो क्या होगा? लोग बालकनी में थाली लेकर निकल आएंगे और कढ़ाई नीचे पटक देंगे। क्या भारत की जनता वास्तविक छोड़िए किसी काल्पनिक डिनर के लिए राजी हो जाएगी जहां एक मेज पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोजन कर रहे हो? हमारा सवाल है कि क्या ट्रंप अपने बयानों से प्रधानमंत्री मोदी को कुछ संदेश दे रहे हैं? दोस्ती में दरार की बात आपने सुनी होगी। या तो दरार पड़ गई है या फिर इस दोस्ती में लाइन खींची जा रही है। क्या ट्रंप दोस्ती में नई लाइन खींच रहे हैं? विदेश नीति को बॉडी लैंग्वेज की नीति समझने वाले विद्वान क्यों नहीं बता रहे हैं? सवाल है कि अमेरिका किस भरोसे यह बात कह रहा है, मजाक में ही सही, कि भारत और पाकिस्तान को करीब ला सकता है, इतना कि दोनों के प्रधानमंत्रियों को डिनर पर ले जा सके।
डिनर कहां होगा, खान मार्केट में या लाहौर के मीना बाजार में? I think they're actually getting along. Maybe we can even get them together a little bit, Marco, where they go out and have a nice dinner together. Wouldn't that be nice? But we've come a long way, and it's could be, you know. चल क्या रहा है दोनों में? किसने सीज फायर रुकवाया, प्रधानमंत्री मोदी ने या ट्रंप ने? ट्रंप तो लगातार बोले जा रहे हैं उन्होंने सीज फायर रुकवाया, बल्कि वे सीज फायर का इस्तेमाल नहीं करते, डील का प्रयोग करते हैं। जब रुकवाने का श्रेय ट्रंप साहब लिए जा रहे हैं तो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता किस विजय के बाद, किसकी विजय के बाद तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं? सीज फायर क्या विजय है? तिरंगा यात्रा में छात्रों को क्यों बुलाया जा रहा है? स्कूल के बच्चों को क्या पता? इसमें तो हाउसिंग सोसाइटी के अंकिलों को बुलाया जाना चाहिए। सीज फायर के बाद से सुन्न हो गए हैं। तिरंगा यात्रा में आम नागरिकों की भागीदारी क्या आपको बढ़ चढ़कर दिखाई दे रही है? बीजेपी सेना के अलावा प्रधानमंत्री मोदी को भी क्रेडिट देने के लिए तिरंगा यात्रा निकाल रही होगी, लेकिन यहां सीज फायर का क्रेडिट तो ट्रंप एक बार नहीं बल्कि कई बार लिए ही जा रहे हैं। इस तरह के कार्यक्रमों के बाद भी यह सवाल धुंधला नहीं हो पा रहा है कि जब भारत इतना आगे बढ़ चुका था, पाकिस्तान कांप रहा था, तो बिना शर्त सीज फायर क्यों हुआ, किसके दबाव में हुआ? लोग जानना चाहते हैं कि क्या अमेरिका के दबाव में प्रधानमंत्री मोदी पीछे हट गए, झुक गए? ट्रंप क्यों बार बार कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच उन्होंने डील कराई है? Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade the things that you make so beautifully. भारत सार्वजनिक रूप से अमेरिका के इस दावे का खंडन क्यों नहीं कर पा रहा है? क्या राष्ट्रपति ट्रंप परीक्षा ले रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी या विदेश मंत्री एस जयशंकर उनके बयान के विरोध में कुछ बोल दें? तभी वे बार बार इन बातों को दोहराए जा रहे हैं। इसका खंडन कम से कम भारत के विदेश मंत्री को करना चाहिए था, उन्हें यह रिस्क लेना चाहिए था। लेकिन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से खंडन करवाया जा रहा है कि ट्रेड को लेकर, व्यापार को लेकर कोई बात नहीं हुई। पहलगाम हमला हुआ तब प्रधानमंत्री सऊदी अरब में ही थे, वहां की यात्रा छोड़कर लौटे थे। उसी सऊदी अरब में ट्रंप ने दोहराया कि डील उन्होंने कराई, और जब यह कह रहे थे तब वहां बैठे सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद तालियां बजा रहे थे। 12 मई और 13 मई को ट्रंप ने 2 बार यह बात कही है, लेकिन भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल कहते हैं किसी भी स्तर पर व्यापार को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने यह तो माना कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और अमेरिका के बीच बातचीत हुई, लेकिन व्यापार की चर्चा नहीं हुई। From the time of Operation Sindoor commenced on 7th May till the understanding on cessation of firing and military action on 10th May, there were conversations between Indian and US leaders on the evolving military situation. The issue of trade did not come up in any of these discussions. तो सीज फायर और सीज फायर के पीछे व्यापार की क्या भूमिका थी, इसे लेकर 2 दावे हैं। एक दावा खुद राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे हैं, एक बार नहीं कई बार कर रहे हैं, लेकिन भारत की तरफ से पहला खंडन, आधिकारिक खंडन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता करते हैं कि ट्रेड डील का कोई रोल नहीं था। इसके पहले सूत्र कर रहे थे, सूत्र के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता। देश जानना चाहता है कि क्या विदेश मंत्री भी इसकी निंदा करेंगे या खंडन करेंगे। कम से कम इस बयान को लेकर ही मोदी सरकार के मंत्री ट्वीट कर देते, देखिए हमने अपनी राय साफ कर दी, ट्रेड को लेकर कोई बात नहीं हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर इसे ट्वीट कर देते, क्यों नहीं किया उन्होंने अपने ही प्रवक्ता के बयान को लेकर ट्वीट? प्रधानमंत्री मोदी ने यही दावा किया है। ट्रंप उनके फ्रेंड हैं, ट्रंप ने भी उन्हें कई बार अपना फ्रेंड कहा है। जब से पहलगाम हमला हुआ तब से आपने ट्रंप के बयानों में कितनी बार प्रधानमंत्री मोदी को लेकर फ्रेंड जैसा संबोधन सुना है?
वे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को फ्रेंड नहीं कहते, लेकिन उनका नाम जिस तरह से लिए जा रहे हैं, बराबरी से लिए जा रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री के साथ, क्या हमेशा से ऐसा था? यह सवाल इसलिए भी जरूरी है कि अमेरिका के लिए कब से भारत और पाकिस्तान बराबर हो गए। हाउडी मोदी में ट्रंप ने दोस्ती की कितनी कस्में खाई, लेकिन अगले ही दिन पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान को भी दोस्त कह दिया। इस एक अपवाद को छोड़ दें तो इस बार ट्रंप के बयानों में पाकिस्तान को लेकर आतंकवाद का जिक्र नजर नहीं आता, जबकि जनवरी 2018 में राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में पाकिस्तान को लेकर कहा था कि अमेरिका ने पिछले 15 साल में पाकिस्तान को 33 अरब डॉलर की मदद देकर मूर्खता की है। पाकिस्तान ने अमेरिका को कुछ नहीं दिया, बल्कि झूठ बोला और धोखा दिया। पाकिस्तान सोचता है हमारे नेता बेवकूफ हैं, पाकिस्तान आतंकवादियों को सुरक्षित पनाह देता है और हम अफगानिस्तान में आतंकवादी खोजने जाते हैं तो मदद भी नहीं करता। ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति नहीं बने थे तब का एक और बयान है। 6 जुलाई 2012 को उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमसे ओसामा बिन लादेन को 6 साल तक शरण देने के लिए कब माफी मांगेगा, यह कैसा दोस्त है। कहने का मतलब है भारत और अमेरिका के संबंधों में या किसी भी मामले में भारत और अमेरिका ही दिखाई देते थे, पाकिस्तान बीच में नहीं आता था। इस बार राष्ट्रपति ट्रंप पाकिस्तान को आतंक का पनाह देने वाला देश नहीं कह रहे, जबकि पहले कह चुके हैं। इसलिए इसकी गहन छानबीन होनी चाहिए कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बॉडी लैंग्वेज में विदेश नीति की जो कामयाबी देखी जा रही थी, दिखाई जा रही थी, क्या वो अब भी देखी जा सकती है। आपको यह थंबनेल याद होगा, जब नवंबर के महीने में अमेरिका में चुनाव प्रचार चल रहा था, उस समय राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, अच्छा दोस्त बताया, लेकिन साथ में भारत को लेकर तंज कर दिया। भारत को सबसे बड़ा टैरिफ अब्यूजर कह दिया। एक समारोह में कह दिया कि मोदी के साथ मेरे अच्छे रिश्ते हैं, मगर कुछ मामलों में भारत चीन से भी ज्यादा टैरिफ लगाता है, मुस्कुराते हुए टैरिफ लगाता है। जब शपथ ग्रहण समारोह के लिए चीन के शी जिनपिंग को निजी तौर पर न्योता दिया जा रहा था तो उम्मीद की जा रही थी कि अपने दोस्त प्रधानमंत्री मोदी को भी बुलाएंगे। कितनी तरह की सच और झूठी कहानियां चली कि न्योते के लिए भारत की तरफ से लॉबी की जा रही है, हालांकि इसकी कभी पुष्टि नहीं की गई। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में विदेश मंत्री एस जयशंकर की उपस्थिति और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी असहज करने वाली लगी। शपथ लेते ही ट्रंप ने अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले प्रवासियों को हथकड़ियों और बेड़ियों में बांधकर भारत भिजवा दिया। कुछ देशों ने जब विरोध किया, ट्रंप उनकी बात मान गए, उन्हें सम्मान के साथ भेजा। लेकिन भारतीयों को लेकर जब अमेरिकी सेना का विमान उतरा तो कितना हंगामा हुआ। इन कड़ियों को मिलाकर आप देखेंगे तो राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों से दोस्ती का भाव वैसा नजर नहीं आता और एक दोस्त की तरह भारत भी हां में हां नहीं मिला पा रहा है, बल्कि चुप हो गया है। अमेरिका से बयान आता है, भारत की तरफ से चुप्पी साध ली जाती है। दोस्ती पर जोर इसलिए भी है कि मोदी समर्थक जानकारों ने उनके 11 साल के कार्यकाल में विदेश नीति की व्याख्या करते हुए दोस्ती और निजी संबंधों पर काफी जोर दिया। गले लगाने की नीति को सहजता के रूप में प्रदर्शित किया। तो अब इस वक्त व्यक्तिगत रिश्ते आपको कहां दिखाई दे रहे हैं, क्या दिख रहे हैं? राष्ट्रपति के रूप में शपथ के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए तब भी उन्होंने कहा था हाउडी मोदी के समय की गूंज भारत में अब भी है। क्या वाकई इस समय आपको हाउडी मोदी के समय ट्रंप और मोदी की दोस्ती की गूंज सुनाई दे रही है? मेरे लिए खुशी की बात है, मुझे इस कार्यकाल में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ फिर एक बार कार्य करने का अवसर मिला है। मैं कह सकता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप के पहले 4 वर्ष का मेरा जो अनुभव था, जो गर्मजोशी थी, जो उत्साह था, जो विश्वास था, वही गर्मजोशी, वही उत्साह, वही विश्वास के साथ हम फिर एक बार साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे। और मेरे लिए खुशी की बात है कि आते ही राष्ट्रपति ट्रंप ने एक मित्र की तरह मुझे पुराने अहमदाबाद के स्टेडियम की याद दिलाई। ये बात सही है कि ह्यूस्टन में हाउडी मोदी और गुजरात में अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप, वो दो एक ऐसी बहुत बड़े विशाल कार्यक्रम रहे जिसकी गूंज
आज भी भारत के हर कोने में सुनाई दे रहे। हाउडी मोदी से लेकर सीज फायर तक काफी कुछ बदल गया है। क्या इसका कारण यह भी हो सकता है कि चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका आ रहे हैं और मुझसे भी मिलेंगे। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए, तब उन्होंने ट्रंप से मुलाकात नहीं की। उन्होंने तो कमला हैरिस से भी मुलाकात नहीं की। चुनाव के समय उम्मीदवारों से मिलने की नीति सही भी नहीं होती। प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात ना कर एक तरह से सही काम किया, लेकिन हाउडी मोदी के समय चुनाव प्रचार ही तो चल रहा था। तब तो उन्होंने ट्रंप के साथ चुनावी सभा की और चुनावी नारा दिया, अब की बार ट्रंप सरकार। ट्रंप तब चुनाव हार गए। सितंबर 2024 में ट्रंप ने बाकायदा ऐलान किया कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका आएंगे तो उनसे भी मिलेंगे। इसी समय इस्राएल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी अमेरिका गए। उन्होंने राष्ट्रपति बाइडेन के साथ साथ ट्रंप से भी मुलाकात की थी। I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. 10 मई के सीज फायर के बाद से ट्रंप के जितने भी बयान आए हैं, उसमें प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र दोस्त की तरह नहीं दिखता। ट्रंप ने हमेशा ही उनका नाम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ के साथ लिया है। दोनों को ही लोकप्रिय नेता कहा है, दोनों को ही मजबूत नेता कहा है, दोनों को ही दूरदर्शी नेता कहा है, और यह भी सुन लीजिए, दोनों को ही स्मार्ट नेता कहा है। And they both have very powerful leaders, very strong leaders, good leaders, smart leaders. And it all stopped. Hopefully it'll remain that way, but it all stopped. ट्रंप के इस बयान से ऐसा लगता है पहलगाम हमले के बाद दुनिया को प्रधानमंत्री मोदी के अलावा एक और नेता मिल गया है जो स्मार्ट है, बहुत शक्तिशाली है, लोकप्रिय है, मजबूत है, और वो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। यही नहीं, कई लोगों ने नोट किया कि पहलगाम हमले के बाद दुनिया के कई देशों ने केवल खाना पूर्ति की है, भारत की आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन नहीं किया। कई सवालों को लेकर अच्छी खासी चुप्पी पसरी हुई है। कूटनीति की शब्दावली में हाइफन की बात होती है। जब भारत और पाकिस्तान का नाम इस चिन्ह के साथ अगल बगल लिखा जाए या लिया जाए तो इसे हाइफनेटेड कहते हैं। अक्सर मिलती जुलती चीजों के नाम के बीच हाइफन का निशान डाल दिया जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी संपादकीय लिखा है कि ट्रंप हूथी से बात करें, हमास से बात करें, पर तब भी भारत और पाकिस्तान का नाम एक साथ नहीं लेना चाहिए। अखबार लिखता है किसी पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन को शरण मिली, 26/11 के हमले में 6 अमेरिकी मारे गए, पाकिस्तान के हक्कानी नेटवर्क के कारण कितने अमेरिकी सिपाही मारे गए। इसलिए ट्रंप के लिए भी कुछ सीमा होनी चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच का फर्क उन्हें नजर आना चाहिए। इस संपादकीय के बहाने हमारे कहने का भी यही मतलब है कि भारत ने कई दशक इस पर काम किया कि भारत और पाकिस्तान का नाम एक साथ ना लिया जाए, एक कैटेगरी में ना लिया जाए। इसे डी हाइफनेशन की नीति कहते हैं। पाकिस्तान को डी हाइफनेट किया जाए, यानी पाकिस्तान का नाम बराबरी से भारत के साथ कैसे लिया जा सकता है। पश्चिमी देश दोनों देशों का नाम एक साथ भारत पाकिस्तान नहीं कहें, उनके दिमाग में यह बात स्पष्ट हो कि भारत और पाकिस्तान अलग अलग तरह के देश, अलग अलग तरह के राजनीतिक तंत्र वाले देश हैं। इसके लिए भारत ने कूटनीतिक स्तर पर बहुत काम किया, लेकिन अब लगता है सब धरा का धरा रह गया, पीछे चला गया। ट्रंप केवल यही दावा नहीं कर रहे कि उन्होंने व्यापार रोकने की धमकी देकर लड़ाई रुकवा दी, बल्कि भारत और पाक का नाम एक साथ लिए जा रहे हैं। जैसे इस बयान में देखिए, भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का जिक्र एक साथ करते हैं। ट्रंप दोनों को महान बताते हैं, दोनों को शानदार बताते हैं। एक बार भी आतंक का नाम पाकिस्तान के साथ नहीं जोड़ते। क्या यह भारत की कामयाबी कही जा सकती है? प्रधानमंत्री मोदी ने न्यू नॉर्मल की बात की। आतंकी हमले का जवाब देना ना तो नया है ना नॉर्मल है। अमेरिका ने भी आतंकी हमलों का जवाब दिया है, इस्राइल ने भी दिया है, और दुनिया के कई देशों ने आतंकी हमलों का जवाब दिया है। आतंकी हमलों का जवाब हमेशा ही दिया जाना चाहिए। जवाब के तरीके हर बार अलग अलग हो सकते हैं। भारत की जनता जानना चाहती है कि अगर युद्ध की हद तक जवाब देना न्यू नॉर्मल है तो फिर सीज फायर क्या हुआ, क्यों हुआ, सीज फायर की शर्तें क्या हैं।
बिना शर्तों के भी सीज फायर होता है। ट्रंप भारत और पाकिस्तान का जिक्र बराबरी से करने लगे हैं। क्यों कर रहे हैं? यह जो नई बराबरी आई है उस पर प्रधानमंत्री मोदी या उनके तमाम मंत्री क्यों चुप हैं? उनकी चुप्पी न्यू नॉर्मल है? क्या न्यू नॉर्मल हो सकती है? उन्हें बताना चाहिए कि नई बराबरी मंजूर है या नहीं। क्या यह किसी भी तरह से वैश्विक नीति में भारत के परचम का प्रदर्शन है? तभी तो हमारा सवाल है कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच क्या कुछ चल रहा है। जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बराबरी से जिक्र करते हैं, उससे संदेह हो रहा है, सवाल उठ रहा है। किसी को भी संदेह होना चाहिए कि ट्रंप की बातों से ऐसा क्यों लग रहा है जैसे किसी पुरानी दोस्ती के बाद होता है, तानों के सहारे बात होती है, या पुराने दोस्त के सामने नए दोस्त का नाम उसे चिढ़ाने के लिए लिया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी भी उनके ट्वीट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, या इस तरह की पश्चिम की अवधारणा पर उनके विदेश मंत्री नहीं बोल रहे हैं। उम्मीद है जल्दी ही हाइफन को लेकर वेस्ट की अवधारणा पर विदेश मंत्री एस जयशंकर अटैक करेंगे। काफी देर से धीरे धीरे भारत के अखबारों में इस नई बराबरी को नोट किया जा रहा है। गोदी चैनलों पर तो ट्रंप के बयानों को लेकर चुप्पी छाई हुई है। यह गोदी मीडिया भी अजीब मीडिया है। जब ट्रंप ने भारतीयों को हथकड़ियां पहनाकर भेजा तब बचाव करने लगा कि आप दूसरे देश का कानून तोड़ेंगे तो वह एक्शन लेगा, लेकिन अमेरिका हर देश के अवैध प्रवासियों को इस तरह से नहीं भेज रहा था। अब गोदी मीडिया क्या कहेगा? क्या गोदी मीडिया को भारत और पाकिस्तान के बीच यह नई बराबरी मंजूर है? क्या अब वे राष्ट्रपति ट्रंप की आलोचना का साहस कर पाएंगे? खासकर अंग्रेजी वाले एंकर। कांग्रेस सांसद शशि थरूर आलोचना कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी चुप है। विदेश मंत्री एस जयशंकर चुप हैं। क्या शशि थरूर मोदी सरकार के अनौपचारिक विदेश मंत्री बन गए हैं? यह भी कहा जा रहा है। अगर शशि थरूर आलोचना कर सकते हैं तो विदेश मंत्री एस जयशंकर क्यों नहीं कर सकते हैं? थरूर को पूछना चाहिए कि बीजेपी क्यों नहीं बोल रही है। अपनी तरफ से थरूर आलोचना तो कर रहे हैं। अगर सामान्य दिन होता तो विदेश मंत्री या बीजेपी ही थरूर के बयानों पर आक्रामक हमला कर देती। दुनिया भर के अखबारों में इन दावों को लेकर रिपोर्ट छप रही है कि डील कैसे हुई, सीज फायर कैसे हुआ, अमेरिका की तरफ से किसका फोन गया, किसने किससे क्या कहा। यह कहानी भी कम दिलचस्प नहीं। 9 मई को उपराष्ट्रपति जेडी वैंस कह रहे थे, भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हो रहा है हमारा बिजनेस नहीं। अगले दिन 10 मई को ट्रंप ट्वीट करते हैं, दोनों देश युद्ध विराम के लिए मान गए। यह कैसे हो गया? इसे लेकर कई तरह की थ्योरी चल रही है। CNN, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, ब्लूमबर्ग, BBC और रॉयटर्स की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, तब जाकर एक कड़ी सी बनती दिखेगी कि भारत ने अगर बढ़त बना ली थी तो अचानक से किसके दबाव में सीज फायर हुआ। CNN ने लिखा है कि 10 मई की सुबह अमेरिका को बेहद चिंताजनक खुफिया जानकारी मिली, जिसके बाद हस्तक्षेप का निर्णय लिया गया। CNN ने यह नहीं बताया कि जानकारी क्या थी, मगर BBC और न्यूयॉर्क टाइम्स ने इशारा किया है कि पाकिस्तान द्वारा परमाणु समिति की बैठक ही इसका कारण थी। ट्रंप का बार बार कहना कि लाखों लोग मारे जा सकते थे, यह भी परमाणु हमले की तरफ इशारा माना जा रहा था। तो क्या भारत और पाकिस्तान परमाणु हमले के करीब आ गए थे? अगर पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कुछ किया जा रहा था, तब ट्रंप पाकिस्तान का नाम भारत के साथ बराबरी से कैसे ले सकते? कम से कम पाकिस्तान की आलोचना करनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान है, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग स्वीकार नहीं करेंगे। तो इस संदर्भ में इसका क्या मतलब हो जाता है? CNN के अनुसार इस घटना के बाद उपराष्ट्रपति वैंस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया और कहा कि वे पाकिस्तान से बात करें। इस पर भारत ने क्या जवाब दिया यह कहीं नहीं लिखा मिला, मगर भारत सरकार का पक्ष यह है कि पहला फोन पाकिस्तान की ओर से आया। विश्लेषकों का बयान छपा है कि अमेरिका के अलावा ब्रिटेन और सऊदी अरब भी बातचीत में शामिल थे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि 36 देशों ने बातचीत कराने में मदद की। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा था, पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने की गुहार लगा रहा था। अभी भी यह रहस्य उलझा हुआ है कि 10 मई को सीज फायर किसकी वजह से हुआ। इसके लिए तीनों को क्रेडिट दिया जाए, यानी भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ
अमेरिका के राष्ट्रपति को, या फिर केवल भारत के प्रधानमंत्री को क्रेडिट दिया जाए, या केवल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को क्रेडिट दिया जाए। हमारा वीडियो बार बार देखने के लिए मैं आप दर्शकों को पूरा का पूरा क्रेडिट देता हूं। यह भी एक सूचना है, मेरा एक नया चैनल और बन गया है, रवीश कुमार नई सड़क। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पर रवीश कुमार ऑफिशियल पर अगर कोई संकट आए, सरकार की बुरी नजर पड़ जाए, तो आप रवीश कुमार नई सड़क पर हमारा वीडियो देख सकें। सीमावर्ती इलाकों के लोगों की एक शिकायत है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पुंछ में मारे गए नागरिकों का जिक्र तक नहीं किया और देश भी उनकी स्थिति की बात नहीं कर रहा। हिंदुस्तान टाइम्स में एक खबर छपी है कि मोदी सरकार ऑपरेशन सिंदूर के बारे में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जानकारी देगी। इस खबर पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पूछा है, सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों को क्यों नहीं जानकारी दी जाएगी? पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की है, जम्मू कश्मीर में एनसीपी कांग्रेस की सरकार है। ये राज्य सीमा से सटे हैं, इनके मुख्यमंत्रियों को क्यों नहीं जानकारी दी जानी चाहिए? तो यहां से राजनीति शुरू हो चुकी है। अब होंगे दावे, बड़े बड़े दावे, लेकिन कोई नहीं बताएगा पहलगाम में चूक कैसे हो गई, हजारों लोग थे, आतंकवादी कैसे आ गए, सुरक्षा क्यों नहीं थी, उसके लिए जिम्मेदार कौन था, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।